पिछले 6 दिनों से रतलाम की इप्का लेबोरेटरीज कंपनी, दवा बनाने वाली कंपनी के मजदूर अपने हक को लेकर के और आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, उनको दबा दिया जा रहा है। मेरी मांग है मध्य प्रदेश की सरकार से कि इप्का में काम करने वाले जो मजदूर है उनको कम से कम 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनका वेतन दिया जाना चाहिए। वेतन के साथ भत्ते भी मिलने चाहिए और अन्य सुविधा भी मिलना चाहिए, मेरी मांग है। और मजदूरों के साथ 8 घंटे ही काम कराया जाए। अब क्या होता है, ज़्यादातर संस्थानों में और कंपनियों में 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन ये मजदूर इप्का के मजदूरों की मैं 8 घंटे ही काम कराने की मांग कर रहा हूँ। और वहाँ इप्का के अंदर जो कैंटीन है, जहाँ पर नाश्ता और खाना बहुत घटिया क्वालिटी का मिलता है, सड़ा हुआ खाना नाश्ता मिल रहा है, मैं उसमें सुधार के लिए मांग कर रहा हूँ। और सारे श्रमिकों का, सारे मजदूरों का मैं बीमा की मांग करता हूँ। सभी मजदूरों को बीमा दिया जाए, क्योंकि रिस्की काम है और इप्का दवा बनाने जैसे यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होती है अपने जीवन की, तो वहाँ पर हर मजदूर का, हर श्रमिक का, हर एम्प्लॉय का बीमा होना ही चाहिए। और जब छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आर्थिक सहायता समय पर मिल जाना चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूँ। और मुझे ये पता चला है कि इप्का जो है कंपनी, उसका जो प्रबंधन है, उसका जो मैनेजमेंट के बड़े अधिकारी लोग हैं कंपनी के, उन लोगों का मजदूरों के साथ में व्यवहार ठीक नहीं है, भद्र व्यवहार नहीं है। लगातार उनको धमकी देते हैं, काम से निकालने की, ब्लैक लिस्ट करने जैसी धमकी देते हैं। मैं ये मांग कर रहा हूँ कि व्यवहार सुधार हो जाना चाहिए कंपनी का, या फिर कंपनी ही बंद कर दी जाए। और अभी तक जितने भी मजदूरों को ब्लैक लिस्ट किया है, उन सारे मजदूरों को वापस बहाल किया जाए, सारे मजदूरों को काम पर लगाया जाए। और एक चीज ये नोटिस करने में आई है कि वहाँ काम करके और इप्का से जब बाहर वापस अपने घर जाते हैं मजदूर, तो आउट मशीन से होकर के गुजरना पड़ता है। वहाँ 5 मशीनें लगी हुई, लेकिन 5 में से 3 मशीनें खराब पड़ी हुई, केवल 2 ही मशीनें काम कर रही। जब किसी व्यक्ति की बस का टाइम है 6:30 बजे का और उसको 7 बजे छोड़ा जा रहा है, तो वो बस पकड़कर अपने घर कैसे जाएगा, अपने गाँव या अपने जहाँ रहता है वहाँ कैसे जाएगा। तो और कभी कभी क्या होता है, कोई बस लेट हो गई या फिर ट्रैफिक की वजह से जो मजदूर आ रहा है अपने खुद के वाहन से, वो अगर जरा सा लेट हो जाता है 1 मिनट 2 मिनट, तो उसको अंदर काम करने के लिए कंपनी के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। गेट के वहीं पे ही कंपनी के कर्मचारी रोक लेते हैं, उसका मजदूर का पूरा दिन खराब हो जाता है। और ये भी बात नोटिस करने में आई है मुझे कि मजदूरों को आइडेंटिटी कार्ड भी बनाकर नहीं दिए जा रहे हैं। इससे ये साफ साफ है कि अगर आइडेंटिटी, आपके यहाँ पर अगर कोई काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय कर्मचारी, उसको आप आईडी कार्ड बनाकर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसके सारे अधिकारों का हनन करना चाहते हो, उसको अपने अधिकारों से, उसको अपने वेतन से, अन्य तमाम सारी सुविधाओं से वंचित रखना चाहते हो। तो मेरी ये भी मांग है कि इप्का के अंदर जो काम करने वाले मजदूर है उनको सभी को आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र बनाकर दिए जाने चाहिए। और महीने में मजदूरों को 4 दिनों की कम से कम छुट्टी दिया जाना चाहिए। हर मजदूर को, हर अस्थायी मजदूर को तो हर हाल में 4 दिन की छुट्टी मिलना चाहिए, और छुट्टी का 1 भी रुपया काटा नहीं जाना चाहिए, ये भी मेरी मांग है। और साल में 2 बार सेफ्टी के जो जूते मिलते हैं, शूज मिलते हैं सेफ्टी के, वो साल में 2 बार फ्री निःशुल्क शूज मिलने चाहिए, ये भी मांग है। और व्यवहार कंपनी के प्रबंधन का सुधार होना चाहिए। और अभी धरना देने के दौरान अभी जो हड़ताल चल रही थी मजदूरों की पिछले 5 दिनों से, और जो लीड कर रहे थे मजदूरों के जो नेता थे, हर संस्थान में ये अधिकार है, भारत के संविधान में मजदूरों को अपना हक मांगने के लिए अपने संगठन संस्थान बनाने का अधिकार है। तो मजदूरों के यूनियन के नेताओं के खिलाफ में जो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है, वो मुकदमा तत्काल वापस लिया जाए। और इस प्रकार यह डराना, धमकाना, ब्लैक लिस्ट करना, मजदूरों को अपनी सुविधाओं से वंचित रखना, अपने हक अधिकार नहीं देना, वेतन काट देना, पैसा नहीं देना, ये सारा जुल्म, ये अत्याचार, अन्याय रुकना चाहिए। मेरी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री से। और अगर सुनवाई नहीं होती तो हम इसी रतलाम के आंदोलन को यहाँ से लेकर के हम भोपाल तक जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली भी कुछ कर जाएंगे।